मैं हूं आपसे सबिना। कल के दिन देश में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा तक नहीं था। देश के संसद भवन में हमला हुआ। उनकी सिक्योरिटी की जो सेंध थी, सिक्योरिटी का जो ब्रीच था वो हुआ। 4 लोग वहां पर शामिल थे, 2 लोग बाहर खड़े थे, 2 लोग संसद के अंदर घुसे। स्मोक बम वहां पर छोड़ा गया, पूरी संसद में अफरा तफरी मच गई और वहां से इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी तस्वीरें सामने आई। हर एक एंगल पे बात करना जरूरी है कि किस प्रकार की चीजें कल की तारीख में देश पर हुई। कल वही तारीख थी जब 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था और उसके ही 22 साल बाद उसी दिन पर ऐसी चीजें हुई हैं। एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ हैं। सर, एक तो जो कल हमला हुआ है उसके 2 पहलू अब सामने आ रहे हैं। एक तरफ जो नेशनल मीडिया जिस तरीके की चीजें दिखा रहा है, दूसरी तरफ जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक जो सीधा उनको गलत बता रहा है, सीधा कहीं ना कहीं आतंकवादियों से कंपेयर कर दे रहा है। दूसरा जो उनके तरीके को गलत बता रहा है, लेकिन जो चीजें हुई हैं उनको कहीं ना कहीं बता रहा है कि आवाज उठाना जरूरी था। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, कौन आतंकवादी कौन बता रहा है? अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है कि अजमल कसाब ने भी कलावा पहनकर ऐसे ही वो किया था, तो इसी तरीके से वो लोग भी घुसे। इन लोगों को तो पहले ऑब्जेक्ट सोचते हैं। कौन लोग थे ये? इस देश के बच्चे, इस देश के बेरोजगार बच्चे, या इसी देश के रहने वाले, या इसी देश के देशभक्त बच्चे जो नारा भी लगा रहे थे। अजमल कसाब नारा लगा रहा था क्या? बेवकूफ़ी भरा बयान है जिसका भी है। उसने भारत माता की जय बोली है क्या उन लोगों ने हमला करके? ये भारत माता की जय बोल रहे, जय भीम बोल रहे हैं और भी दूसरे पॉजिटिव नारे बोल रहे थे बच्चे। और ये तरीका गलत हो सकता है। उन्होंने तो जो उनको ठीक लगा उन्होंने तरीका अपनाया। ये तो सिक्योरिटी का काम था कि उनको रोक देते। उन बच्चों ने तो जो सोचा समझा, जो भी इस देश के युवा सोचते हैं, इस देश के पहली बात तो युवा ये सोचते हैं, इस देश के सारे युवा देशभक्त हैं। इस देश के सारे युवा देश में भागीदारी करना चाहते हैं और खुद रोजगार करके अपनी मेहनत से देश में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, मानवीय व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो। इन्हीं चीज़ों से जो देश में हो रहा है वो पीड़ा पहुंचाता है देश के युवाओं को। शायद उसी पीड़ा से पीड़ित होकर इन बच्चों ने ये दुस्साहस किया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके वो धुआं छोड़ने का काम करने की कोशिश की। उनके मेंशन या उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। इसलिए किसी भी अपराधी का सबसे पहले कोर्ट भी क्या देखती है, इसका इरादा क्या था। इरादा कुछ भी नहीं था, इरादा बड़ा नेक इरादा था। पूरी पार्लियामेंट और पूरे देश को जगाना कि देश में राइट टू एक्सप्रेशन नहीं बचा हुआ है। बोलने वालों को लाठीचार्ज होता है, बोलने वालों पे मुकदमे बनते हैं, बोलने वालों को डराया जाता है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यूनिवर्सिटियों में सारे के सारे वो लोग किसी खास कैडर के लोगों को भरा जा रहा है, किसी खास वर्ग और समुदाय जातियों के लोगों को भरा जा रहा है। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है टीचर, वो लड़की नीलम जो नारे लगा रही थी, हमने भी देखा वीडियो, उसका पता चला वो हरियाणा से है और कितने गरीब परिवार से वो आती है और उसके खुद ही रोजगार करते वही बहन पढ़ी लिखी ज़्यादा है उनमें। उसने कैसे अपना दर्द बताया कि नौकरी कैसे नहीं कर पा रही। वो क्वालिफाइड लड़की है, उसको जब निराशा मिलती है, जहाँ सिफारिश ना हो, जहाँ पॉलिटिकल जुगाड़ ना हो, जहाँ पे आप किसी खास संगठन से नहीं आते हो, तो आपकी नौकरी सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है। आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं, पहले ही पर्चियाँ पहुँच जाती हैं वाइस चांसलर के पास, सरकारी ऑफिसरों के पास। सिलेक्शन किसका करना है पूरी धांधली करते हैं और यही सारे लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, ये ज़्यादातर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। पर्ची देने में, किसका सिलेक्शन करवाना, सिफारिश करने में, ये ट्रांसपेरेंसी और सही काम होने नहीं देते देश में। इसलिए वो आवाज़ जो उठाई, आवाज़ में पूरा दम है बच्चों की, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। तरीका गलत हो सकता है, तरीके से हम ये सहमत नहीं के अंदर जाके धुआं छोड़ो। यही बात है